हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण 13वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमसे अविद्या जो परम अज्ञान रूप संसार रूपी विष को देने वाली है कही है। चित्त शक्ति और स्पंद शक्ति का संबंध संकल्प से कल्पित है। जो तुम संकल्प ना उठाओ तो मन संज्ञा क्षीण हो जावेगी। इससे संसार भ्रम से भयवान मत हो। जब स्पंद रूप प्राण को चित्त सत्ता चेतती है तब चेतने से मन चित्त रूप को प्राप्त होता है और अपने फूरने से दुख प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल कल्प कर भयवान होता है, अखंड मंडलाकार जो चेतन सत्ता सर्वगत है उसका संबंध किसके साथ हो। और अखंड शक्ति उनिद्र रूप आत्मा को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इसी कारण संबंध का अभाव है। जो संबंध ही नहीं तो मिलना किससे हो, और मिलाप ना हुआ तो मन की सिद्धता क्या कही है। चित्त और स्पंद की एकता मन कहती है। मन और कोई वस्तु नहीं। जैसे रथ घोड़ा हस्ती प्यादा इनके सिवा सेना का रूप और कुछ नहीं, तैसे ही चित्त स्पंद के सिवा मन का रूप और कुछ नहीं। इस कारण दुष्ट रूप मन के समान तीनों लोकों में कोई नहीं। जब सम्यक ज्ञान हो तब मृतक रूप मन नष्ट हो जाता है। मिथ्या अनर्थ का कारण चित्त है, इसको मत धरो, अर्थात संकल्प को त्याग करो। हे राम जी, मन का उपजना मिथ्या है। परमार्थ से नहीं संकल्प का नाम मन है। इस कारण कुछ है नहीं। जैसे मृग तृष्णा की नदी मिथ्या भासती है, तैसे ही मन मिथ्या है। हृदय रूपी मरुस्थल है, चेतन रूप सूर्य है और मन रूपी मृग तृष्णा का जल भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब इसका अभाव हो जाता है। मन जड़ता से निस्वरूप है और सर्वदा मृतक रूप है। उसी मृतक ने सब लोगों को मृतक किया है। यह बड़ा आश्चर्य है कि अंग भी कुछ नहीं, देह भी नहीं और ना आधार है ना आदेय है, पर जगत को भक्षण करता है और बिना जाल के लोगों को फंसाए हैं। सामग्री से बल तेज विभूति हस्त पाद आदि रहित लोगों को मारता है। मानो कमल के मारने से मस्तक कट जाता है। जो जड़ मूक अधम है वे पुरुष ऐसे मानते हैं कि हम बांधे हैं। मानो पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों से जलते हैं। जो शूरमा होते हैं उसको हनन करते हैं।
जो अविद्यमान मन है उसी ने मिथ्या ही जगत को मारा है और मिथ्या संकल्प और उदय और स्थित हुआ है। ऐसा दुष्ट है जो किसी ने उसको देखा नहीं। मैंने तुमसे उसकी शक्ति कही है, सो तो बड़ा आश्चर्य रूप विस्तृत रूप है। चंचल असत रूप चित्त से मैं विस्मित हुआ हूं। जो मूर्ख है वह सब आपदा का पात्र है कि मन है नहीं, पर उससे वह इतना दुख पाता है। बड़ा कष्ट है कि सृष्टि मूर्खों से चली जाती है और सब मन से तपते हैं। यह मैं मानता हूं कि सब जगत मूढ़ रूप है और तृष्णा रूपी शस्त्र से कण कण हो गया है। पैलव रूप से जो कमल से विदारण हुआ है, चंद्रमा की किरणों से दग्ध हो गए हैं। दृष्टि रूपी शस्त्र से बेधे हैं और संकल्प रूपी मन से मृतक हो गए हैं। वास्तव में कुछ नहीं, मिथ्या कल्पना से नीच कृपण करके लोगों को हनन किया है। इससे वे मूर्ख है। मूर्ख हमारे उपदेश योग्य नहीं। उपदेश का अधिकारी जिज्ञासु है, जिसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ पर संसार से उपराम हुआ है, मोक्ष की इच्छा रखता है और पद पदार्थ का ज्ञाता है। वही उपदेश करने योग्य है। पूर्ण ज्ञानवान को उपदेश नहीं बनता और अज्ञानी मूर्ख को भी नहीं बनता। मूर्ख वीणा की धुनी सुनकर भयवान होता है और बांधव निद्रा में सोया पड़ा है। उसको मृतक जान के भयवान होता है और स्वप्न में हाथी को देखकर भय से भागता है। इस मन ने अज्ञानियों को वश किया है और भोगों का लाभ जो तुच्छ सुख है, उसके निमित्त जीव अनेक यत्न करते हैं और दुख पाते हैं। हृदय में स्थित जो अपना स्वरूप है उसको वे नहीं देख सकते और प्रमाद से अनेक कष्ट पाते हैं। अज्ञानी जीव मिथ्या ही मोहित होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी बड़े कलोल उठते हैं और उसमें वे पुरुष बहते हैं जो मन को मूढ़ रूप नहीं जानते। उनको जो आत्मफल है सो नहीं प्राप्त होता। यह विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही, सो तुम सरीखों के योग्य है। जिन मूढ़ जड़ों को मन के जीतने की सामर्थ्य नहीं है, उनको यह नहीं शोभती और वे इन वचनों को नहीं ग्रहण कर सकते। उनको कहने से क्या प्रयोजन है? जैसे जन्म के अंधे को सुंदर मंजरी का वन दिखाइए तो वह निष्फल होता है, क्योंकि वह देख नहीं सकता। तैसे ही विवेक वाणी का उपदेश करना उनका निष्फल होता है। जो मन को जीत नहीं सकते और इंद्रियों से लोलुप है, उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता। जैसे कुष्ठ से जिसका शरीर गल गया है, उसको नाना प्रकार की सुगंध का उपचार सुखदायक नहीं होता, तैसे ही मूढ़ को आत्म उपदेशक बोध सुखदायक नहीं होता। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और
विपर्ययक है, और जो मदिरा से उन्मत्त है उसको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो शमशान में शव की मूर्ति पाकर उससे चर्चा, विचार और प्रश्नोत्तर करे। अपने हृदय रूपी बाबी में मूक जड़ सर्पवत मन स्थित है। जो उसको निकाल डाले वह पुरुष है, और जो उसको जीत नहीं सकता उस दुर्बुद्धि को उपदेश करना व्यर्थ है। हे राम जी, मन महातुच्छ है। जो वस्तु कुछ नहीं उसके जीतने में कठिनता नहीं। जैसे स्वप्न नगर निकट होता है और चीर पर्यंत भी स्थित है, पर जानकर देखिए तो कुछ नहीं, तैसे ही मन को जो विचार कर देखिए तो कुछ नहीं। जिस पुरुष ने अपने मन को नहीं जीता वह दुर्बुद्धि है, और अमृत को त्याग कर विषपान करता है और मर जाता है। जो ज्ञानी है वह सदा आत्मा ही देखता है। इंद्रियां अपने अपने धर्म में विचरती है। प्राण की स्पंद शक्ति है और परमात्मा की ज्ञान शक्ति है। इंद्रियों की अपनी शक्ति है, फिर जीव किससे बंधायमान होता है। वास्तव में सर्वशक्ति सर्वात्मा है, उससे कुछ भिन्न नहीं। यह मन क्या है जिसने सब जगत नीच किया है। हे राम जी, मूढ़ को देखकर मैं दया करता और तपता हूं कि ये क्यों खेद पाते हैं। और वह दुखदायक कौन है जिससे वे तपते हैं। जैसे उष्णकंटक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त होता है, तैसे ही मूढ़ प्रमाद से दुखों की परंपरा पाता है, और वह दुर्बुद्धि देह पाकर मर जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपज कर मिट जाते हैं, तैसे ही संसार समुद्र में उपज कर वह नष्ट हो जाता है। उसका शोक करना क्या है, वह तो तुच्छ और पशु से भी नीच है। तुम देखो कि दशों दिशाओं में पशु आदि होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन करता है। मच्छर आदि जीव नष्ट हो जाते हैं और जलचर जल में जीवों को भक्षण करते हैं, उनका विलाप कौन करता है। आकाश में पक्षी मृतक होते हैं, उनका कौन शोक करता है। इसी प्रकार अनेक जीव नष्ट होते हैं, उनका विलाप कुछ नहीं होता। तैसे ही अब जो है उनका विलाप न करना, क्योंकि कोई स्थित ना रहेगा, सब नाशरूप और तुच्छ है। सबका प्रतियोगी काल है और उनके जीवों को भोजन करता है। जूं आदिकों को मक्षिका और मच्छर आदिक खाते हैं, और मक्षिका मच्छर आदिकों को दादुर खाते हैं। मेंढकों को सर्प, सर्पों को नेवला, नेवले को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ते, कुत्तों को भेड़िया, भेड़िए को सिंह, और सिंहों को सर्प, और सर्प को मेघ की गर्जना नष्ट करती है। मेघ को वायु, वायु को पर्वत, पर्वत को इंद्र का वज्र, और इंद्र के वज्र को विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जीत लेता है। और विष्णु भी अवतारों को धर के सुख दुख
जरा मरण संयुक्त होते हैं। इसी प्रकार निरंतर भूत जाति को काल जीर्ण करता है। परस्पर जीव जीवों को खाते हैं और निरंतर नाना प्रकार के भूत जात दशों दिशाओं में उपजते हैं। जैसे जल में मच्छ, कच्छ, पृथ्वी में कीट आदि, अंतरिक्ष में पक्षी, वन वीथि में सिंह आदि, मृग स्थावर में पिपीलिका, दुर्दुर कीट आदिक विष्ठा में कृमि और नाना प्रकार के जीवगण इसी प्रकार निरंतर उपजते और मिट जाते हैं। कोई हर्षवान होता है, कोई शोकवान होता है, कोई रुदन करता है और कोई सुख और दुख मानते हैं। पापी पापों के दुख से निरंतर मरते हैं और सृष्टि में उपजते और नष्ट होते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते उपजते हैं, तैसे ही कितने भूत उपजकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी कुछ गिनती नहीं। जो बोधवान पुरुष है वे अपने आप से आप पर दया करके आपको संसार समुद्र से पार करते हैं। हे राम जी, और जितने जीव हैं वे पशुवत हैं। मूढ़ों और पशुओं में कुछ भेद नहीं और उनको हमारी कथा का उपदेश नहीं। वे पशु धर्मा इस वाणी के योग्य नहीं। देखने मात्र मनुष्य है, परंतु मनुष्य का अर्थ उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे उजाड़ वन में ठूंठ वृक्ष छाया और फल से रहित किसी को विश्रामदायक नहीं होते, तैसे ही मूढ़ जीवों से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे गले में रस्सी डालकर पशु को जहां खींचते हैं वहां चले जाते हैं, तैसे ही जहां चित्त खींचता है वे वहीं चले जाते हैं। मूढ़ जीव पशुवत विषय रूपी कीच में फंसे हैं और उससे बड़ी आपदा को प्राप्त होते हैं। उन मूढ़ों को आपदा में देख के पाषाण भी रुदन करते हैं। जिन मूर्खों ने अपने चित्त को नहीं जीता, उनको दुखों के समूह प्राप्त होते हैं, और जिन्होंने चित्त को बंधन से निकाला है वे संपदावान हैं। उनके सब दुख मिट जाते हैं और वे संसार में फिर नहीं जन्मते। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।